नमस्कार प्यारे बच्चों, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका जबरदस्त स्वागत करता हूं सपूत 2.0 बैच में, जो केमिस्ट्री के लिए नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल वाली क्लास जो बच्चे देखना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, नंबर को लाना चाह रहे हैं, सिलेक्शन पाना चाह रहे हैं, तो आइए आपका स्वागत कर रहा हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और ये तो एक छोटा सा मजाक था कि देखना चाह रहे हैं, कि देखना तो पड़ेगा ही, सिलेक्शन तो लेना ही पड़ेगा, है ना। देखना चाह नहीं रहे, देखना ही है, पढ़ना ही है, सिलेक्शन लेना ही है। चलिए तो आज हमारे पास टॉपिक कौन सा है? ठीक है, टॉपिक है आज हमारे पास केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, कार्बन हमने दो पार्ट में कवर किया था, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें पहले हमने कार्बन को पूरा कवर किया, फिर कार्बन के मुख्य जो यौगिक थे वो, और आपके एल्केन, एल्किन, एल्काइन की आपके लेबल, नाम कैसे देते हैं, नामकरण भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो जितना भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है सारा चलता रहेगा, और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस सेट जब स्टार्ट हो जाएंगे आपके, तो भयंकर तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी होगी और हर एक तरीके के क्वेश्चन को आप उसमें देख पाएंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके ओके ओके, तो सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। बहुत दम लगाकर जय हिंद, बहुत बढ़िया। चलिए आ जाते हैं। और एक बात है, नोटिफिकेशन प्यारे बच्चे शेड्यूल रहता है, आप उस पर देखिएगा। जब आप ऐप पर जाओगे तो ऐप के अंदर जो भी जिस टाइम आपको, जैसे 6 बजे की क्लास है, तो जब जाओगे तो वहां पर लिख होता है, आपका शेड्यूल्ड रहती है वो पहले से ही, आप उस पर क्लिक हो जाओ। ठीक है सर, आप लेट आते हो ज़्यादा है, 6:03 पे मैंने क्लास शुरू कर दी है, मैं कहाँ से लेट आता हूँ? हैं, लगातार क्लास चल रही है आपकी 6:01 से 6:02 से। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज का हमारे पास टॉपिक कौन सा है? रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन है, और यहां से हम शुरुआत करते हैं कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। सारी बात यह है कि एग्जाम में क्या बन सकता है, यही काम करना है, यही काम करना है। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले हम जो अभिक्रिया है, यानी कि रिएक्शन है, उससे पहले हम परिवर्तन देखेंगे। उससे पहले हम परिवर्तन देखेंगे, यानी कि चेंज देखेंगे कि परिवर्तन है या नहीं है, कैसा है, सब कुछ है। ठीक, चलो सर आता है नोटिफिकेशन। ठीक, चलिए मैं लेट हूं, मैं क्लास शुरू करूं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? 6:02 पे कौन सा लेट होता है प्यारे बच्चे? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम परिवर्तन करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक, अब यहां पर देखते हैं बड़े ध्यान से। परिवर्तन का मतलब होता है कि जब आप कोई एक चीज लेते हो, मान लो ये है पेन है, इस पेन को ऐसे की जगह पर ऐसे कर दिया जाए, तो क्या हो गया? इसने परिवर्तन किया, चेंज किया अपने अंदर। पर लेकिन चेंज किस चीज का किया? क्या ये जो पेन है, ये पेन की जगह पर कुर्सी बन गई? ऐसा कुछ नहीं है, चेंज किया है इसने अपने व्यवस्था में। ये ऐसे था और ये ऐसे हो गया, है ना। इसको फिर से वापस ऐसे कर सकते हैं। तो चेंज हमारे दो तरीके के होते हैं, परिवर्तन हमारे दो तरीके के होते हैं। बदलाव, जिसको हम कहते हैं शुद्ध देसी भाषा में क्या कहते हैं, बदलाव करते हैं। और इसमें एक बदलाव है केमिस्ट्री में, अगर बदलाव आप पढ़ोगे, चेंज आप पढ़ोगे, तो एक है भौतिक परिवर्तन, जिसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं, और एक है आपका रासायनिक परिवर्तन, जिसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, भौतिक परिवर्तन और एक कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन। यहां तक की बात क्लियर है? चलिए, अब भौतिक परिवर्तन की अगर मैं बात करूं, तो ये कौन से टाइप के परिवर्तन होते हैं? देखो, बिल्कुल भी समय नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल भी समय नहीं लगाऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, उन्हीं से ही देखकर आप कोई सा भी एग्जाम्पल निपटा सकते हो। इसी वजह से शायद आपको लगता होगा कि मैंने टॉपिक्स छुड़वाए, नहीं, मेरे ट्रिक ही इतनी छोटी है कि पूरी की पूरी किताबों को कैप्चर कर लेती है। ठीक है, हाँ जी, NA के लिए है प्यारे बच्चे। ठीक, चलो, भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज। ठीक है, जिन बच्चों को इंग्लिश की किताब की अगर बात कर रहे हैं वो, तो प्यारे बच्चे जो आपने बैच लिया है उसमें बायलिंगुअल चल रहा है, आप बायलिंगुअल इसमें से पढ़िए। नहीं मिल रही किताब इंग्लिश में, टेंशन काहे ले रहे हो, है ना। किताब तो उनके लिए होती है कि हाँ, जो ऑफलाइन पढ़ने के ज़्यादा शौकीन होते हैं, जो घर पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, ना लो, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक, चलिए, तो भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज में
वो सारे के सारे परिवर्तन आते हैं, वो सारे के सारे चेंज आते हैं जिस यौगिक में परिवर्तन होने पर उसका फॉर्मूला नहीं बदलता। यानी कि जो फॉर्मूला पहले था, सूत्र जो था वही आगे तक रहा और वो वापस आ भी सके, उसको हम फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि चेंज हो जाए, वापस भी आने का दम रखे और फॉर्मूला ना बदले, वो चीज वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए। आइए जानते हैं कैसे। तो इसमें दो बातें ध्यान रखेंगे। पहली बात क्या होगा, रासायनिक सूत्र नहीं बदलते। रासायनिक सूत्र का मतलब रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन या फिर सूत्र की भी बात कर सकते हैं, सूत्र नहीं बदलते, नहीं बदलते। अवस्था बदल सकती है लेकिन फॉर्मूला आपका ऐसा कैसे ही रहेगा। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन और फॉर्मूला, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन और फॉर्मूला, फॉर्मूला डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। एक तो पहली बात ये है, सूत्र नहीं बदलना है। अभी मैं बताऊंगा, टेंशन काहे ले रहे हो। अगला नंबर दूसरा कौन सा होगा, नंबर दूसरा क्या होगा, वापस आ सकते हैं, बदलाव करके फिर से वापस वही बन सकते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा 100% नहीं होता। कभी कभी हो सकता है, कभी कभी हो सकता है कि ये उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब है वापस आने के चक्कर में होते हैं। क्या होते हैं, उत्क्रमणीय हो सकते हैं, उत्क्रमणीय हो सकते हैं, हो सकते हैं। यानी कि इट कैन बी रिवर्सिबल, इट कैन बी रिवर्सिबल, इट कैन बी रिवर्सिबल। ये वापस अपने पॉइंट पर आ सकते हैं। जैसे कि अब जरा बताते हैं, बताओ। पहले मैं आपकी जनरल चीजें बताता हूं। आपके घर में बल्ब है, कोई बल्ब होगा, उस बल्ब को ऑन करो फिर ऑफ कर दो। अब जब बल्ब को ऑन करोगे तो जल जाएगा, ऑफ कर दोगे तो बुझ जाएगा। लाइट पहले दे रहा था, अब नहीं दे रहा था। क्या बल्ब कुछ और बदल जाएगा? नहीं, बल्ब तो बल्ब ही रहेगा, बस उसके परिवर्तन हो रहा था। तो वो किस में आएगा, वो भौतिक परिवर्तन में आएगा। आपने बर्फ लिया, बर्फ को पिघला दिया, पानी बन गया। बर्फ का फॉर्मूला भी H2O, पानी का फॉर्मूला भी H2O। पानी को भाप बना दो, उसका फॉर्मूला भी H2O। कोई वैसा परिवर्तन नहीं है, कोई सूत्र नहीं बदल रहा है, लेकिन अवस्था बदल रही है। तो ये भौतिक परिवर्तन, यानी कि सूत्र ना बदले, बस उसकी चीजों को बदली जा सके, अवस्था बदली जा सके, सूत्र ऐसा कैसी रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, ओके। लेकिन अगर सूत्र बदल जाए, पूरा नेचर का नेचर ही बदल जाए, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसमें इसका उल्टा लिखेंगे। कौन सा, रासायनिक परिवर्तन। इसमें सूत्र पहले बदलेगा, बाकी चीज बदले ना बदले, सूत्र बदल जाएगा। बाकी रंग बदल सकता है, कुछ भी बदल सकता है, तो सूत्र बदलते हैं। और ये उत्क्रमणीय कम होते हैं। जैसे दूध से दही बनना, एक बार दूध से दही बन गया, दूध खट्टा हो गया, अंदर के संगठन बदल गए, सूत्र बदल गए, दही वापस दूध में नहीं आती, तो ये किस में आ जाएगी, रासायनिक परिवर्तन में। किसी चीज को जला दिया, जैसे लकड़ी है, लकड़ी को जला दिया, सारे सूत्र बदल जाएंगे, जल के वो राख हो जाएगी, राख वो वापस लकड़ी में नहीं आ सकती, तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये क्या होगा, यहां पर उल्टा मैं लिख दूंगा, यहां पर मैं उल्टा लिख देता हूं। तो यहां पर रासायनिक सूत्र व संगठन बदल जाते हैं, रासायनिक संगठन या सूत्र, सूत्र बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला और कंपोजिशन, फॉर्मूला और कंपोजिशन, कंपोजिशन गेट्स चेंज, गेट्स चेंज, ये बदल जाते हैं। और ये उत्क्रमणीय नहीं होते, यानी कि क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। अनुत्क्रमणीय, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचे तो वापस आने की क्षमता खो देते हैं। इसको कहते हैं इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल इसको हम कहते हैं।
क्या ये आपको समझ में आया है? अब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, एक एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूंगा, फिर बताना इन दोनों में से कौन सा है। और पिछले जो नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल वाले अगर बच्चों से पूछे तो एक एक पेपर में दो दो टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे इससे। जैसे एक क्वेश्चन मुझे याद है मोमबत्ती का जलना, ये पूछा गया था, तो इससे क्वेश्चन आए हैं, इसी वजह से मैं इसको बिल्कुल अच्छे से कवर करा रहा हूं। मैं बता रहा हूं, आप बताना क्या होगा। मेरे पास यहां पर है एक पत्ती है कोई सी, है ना, एक पत्ती ले ली है मैंने और इस पत्ती को मैंने जला दिया है। ठीक है जी, इस पत्ती को मैंने जला दिया है, पत्ती जिसको हम लीफ बोलते हैं। ठीक, अगर मैंने इसको जला दिया है आपके ऑक्सीजन देकर, आग पकड़ा दी इसको मैंने, ठीक है, फायर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर ये उड़ने लग रहा है, तो बताओ ये भौतिक परिवर्तन होगा या रासायनिक परिवर्तन होगा? लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े काटे तो लकड़ी का सूत्र थोड़ी ना बदला है, बस खंड ही तो हो गए हैं, तो भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, तो क्या होगा? ये आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। किसी चीज को जलाना, किसी भी चीज को अगर आप जला रहे हो वो रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी कि केमिकल चेंज। अब आपको इतना अंदाजा लग गया होगा, केमिकल चेंज, ये बात समझ में आ गई है? जी बिल्कुल समझ में आ गई है। ठीक, ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा मैं पूछ रहा हूं, ये पहला वाला एग्जाम्पल आपके सामने है, दूसरा मैं पूछता हूं, आप जल्दी से बताएंगे। अब देखना बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे दूसरे वाले एग्जाम्पल में। मैंने क्या किया है, मैंने एक मोमबत्ती ले ली है, ठीक है, ये एक मैंने मोमबत्ती ले ली है और ये मोमबत्ती ये है, ठीक है, ये मोमबत्ती है। अब यहां पर एक बात ध्यान देना, शब्दों की बात पर ध्यान देना। अगर मोमबत्ती जल रही है, क्या है? मोमबत्ती जल रही है, जल रही है, यानी कि वैक्स कैंडल, वैक्स कैंडल इज बर्निंग, इज बर्निंग। तो आपको इसमें कौन सा परिवर्तन लग रहा है? जल रही है तो सीधी बात है कार्बन डाइऑक्साइड उड़ाएगी जरूर, ठीक है। और जब जलने वाली कहीं भी बात आती है, जलना, जलना है ना, फूक जाना, दहन प्रक्रिया, तो ये कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगी? ये रही, इस तरीके से CO2। और इसमें क्या होगा? जलने वाली प्रकृति में ये क्या हो जाएगा? ये रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। ठीक, ओके, भौतिक, ठीक, ये क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनना, रासायनिक परिवर्तन जिसको हम केमिकल चेंज कह रहे हैं, लेकिन एक बात आपको बिल्कुल ध्यान से फोकस करनी है, वो क्या है? अगर ये कह दें कि ये पिघल रही है, अगर मोम पिघल रही है, इसका जलने से मतलब नहीं है, इतनी गर्मी कर दी है कि पिघल गई, तो पिघलने की कैटेगरी पर, मोम के पिघलने पर भौतिक परिवर्तन लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आना चाहिए, ठीक है। मोम के पिघलने पर, मोम के पिघलना, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, ये क्या हो जाएगा? मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ये भौतिक परिवर्तन है क्योंकि उसको दोबारा से ठंडा करके हम मोम बना सकते हैं। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा प्यारे बच्चों। अब ये समझे, शब्दों का खेल है सारा, शब्दों का ही खेल है, ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ड्स, है ना। फिजिकल चेंज, चेंज, ठीक। एक और पूछ लूं आपसे, दूसरा एग्जाम्पल आपका क्लियर हो गया है? हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बच्चे बहुत गलत कर आए थे, इसी वजह से इसको बताना पहले से ही जरूरी है, ठीक है। अच्छा, तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, शायद आप बता दें और बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे। लो,
तीसरा एग्जाम्पल, यहां पर मैं एक ले रहा हूं बर्फ का टुकड़ा, इस तरीके से ये बर्फ का टुकड़ा ले लिया है मैंने, आइस, और इसको मैंने गर्मी देना शुरू किया है, हीट देना शुरू किया है ऐसे। ये क्या हो गया, ये थोड़ी देर आगे चलकर ये पानी में बदल गया। ठीक है, ये आग दे दी भैया हमने इसको, गर्माहट। तो बर्फ का टुकड़ा, बर्फ, आइस, जल में बदल गया, पानी में बदल गया है। और ये कौन सा परिवर्तन आपको लग रहा है? और एक बात आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि इसका भी सूत्र H2O ही होता है और इसका भी सूत्र H2O ही होता है, फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं बदला है। तो जब फॉर्मूला नहीं बदलता है तो वो कौन सा वाला एग्जाम्पल हो जाएगा? हाँ जी, उसका भी बताएंगे। ये तीसरा एग्जाम्पल है आपका, और ये भी आपका हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। सीधी सीधी बात है, कुछ भी फॉर्मूला बदल ही नहीं रहा है, आप इसको वापस भी ला सकते हो ठंडा करके। ठीक है, तो ये इसी में ही आ जाएगा। बहुत शाबाश वाली बात है। ठीक है, अच्छा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 2 एग्जाम्पल फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्यों मैं इसको बार बार बता रहा हूं? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। ठीक, अच्छा एक एग्जाम्पल ये वाला देखिए, नंबर 4। मैंने नंबर 4 की बात करी है यहाँ पर, और मैं एक पैटर्न ये लेना चाह रहा हूं, आप बताना बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। मेरे पास एक ये लकड़ी है, ठीक है जी, ये लकड़ी का टुकड़ा है, इसको चाकू से बीच में से काट दिया गया, चाकू लगा दिया भैया, कठिन वाला चाकू। इसको जब बीच में से काटा गया तो ये देखो, ये देखिए, जब इसको बीच में से काटा गया तो ये 2 हिस्सों में बट गया, और जब ये 2 हिस्सों में बटा तो आप बताना ये किस प्रकार का परिवर्तन होगा? क्या लकड़ी के काटने से उसका, हाँ, क्या लकड़ी के काटने से उसका सूत्र बदल जाता है? शिशुपाल यादव, अब निकल जाएगा, टेंशन काहे ले रहे हो? ठीक है, कभी कभी तो मौका बहुत चीजें मांगती है ना, तैयारी भी कभी दूसरा मौका मांगती है, हर एक चीज। ठीक है, भौतिक परिवर्तन बेटा देखो इंग्लिश में लिखा है फिजिकल चेंज। ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी को देख लो, मैं बायलिंगुअल ही लिख रहा हूं, मैंने कभी हिंदी को और इंग्लिश को बिल्कुल अलग अलग अंतर में नहीं लिखा, सब कुछ वैसा का वैसा ही लिख रहा हूं। ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हो कि सिर्फ भौतिक परिवर्तन ही लिखा है? चलो, तो ये क्या होगा, इसको काटने के बाद ये भौतिक परिवर्तन ही होगा। लकड़ी हो चाहे कुछ भी हो, उसको काटने के बाद भैया कुछ नहीं होगा। लकड़ी यानी कि वुड की अगर हम बात करें तो ये आपका भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल में ही आएगा। ठीक है जी, कहानी परिवर्तन। एक और मैं पूछ लेता हूं फिर हम आगे बढ़ेंगे, एक और मैं पूछ लेता हूं फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिजिकल चेंज। ठीक, लो अगला है नेक्स्ट, कोई फल पकाना है? मैंने एक फल ले लिया है, ये रहा, ठीक है, ये रहा, इस तरीके से एक फल है हमारे पास भैया, और इसको थोड़ा सा मैं बढ़िया कर दे रहा हूं क्योंकि आपकी पीडीएफ थोड़ी सी या पढ़ने में आपको थोड़ा समझ आए। मुझे ज़्यादा ड्राइंग का शौक है नहीं, लेकिन आपकी वजह से मैं इसको बना दे रहा हूं। ठीक है, चलो जी, ये एक फल हो गया। अब इस फल में, फल को पका दिया, अब फल को पकाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? फल को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड और पानी मिला दो, जो गैस निकल कर आएगी वो इस फल को पका देगी। तो इस फल को पकाने के लिए आपने इसका सहारा लिया। अच्छा जी, तो ये फल पक गया, ये भैया पक कर बिल्कुल तबीयत से लाल हो गया है। ठीक है, अच्छा जी, जब ये तबीयत से लाल हो गया है तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया होगी आप बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। किस प्रकार की क्रिया होगी आप बताना। पका हुआ फल, पका हुआ फल, राइप्ड फ्रूट कहते हैं इसको। तो जब फल पकता है, अब ये मत कह देना फल पक के छोटा हो गया ठीक है, ये तो ऐसे ही बना दिया मैंने। तो पका हुआ जो फल होगा ये रासायनिक क्रिया होगी, क्योंकि इसके अंदर की जो सूत्र होते हैं ये बदलते हैं, तभी तो ये जो कच्चा फल है ये पक्के फल में चेंज हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा।
इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, नहीं तो बच्चे आंदोलन कर देंगे, कहेंगे ये कैसे कर दिए हो, फल फल पकाने के बाद क्या छोटा हो जाता है क्या। ठीक है, चलो जी। अब ये रासायनिक अब परिवर्तन है तो मैं लिख दे रहा हूं, सूत्र बदल जाते हैं। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। इस तरीके से आपको ज्यादा याद, अच्छे से याद होता है, केमिकल चेंज। ओके, हाँ बिल्कुल, काहे नहीं निकलेगा, टेंशन काहे ले रहे हो। ठीक है, ठीक, पिछली बार मेरा जीडी का निकला था, बहुत बढ़िया। पेड़ काटना, पेड़ लकड़ी तो होता है, और जब पेड़ काट रहे हो आप तो लकड़ी ही तो काट रहे हो, जब लकड़ी काटोगे तो क्या होगा, आपका फिजिकल चेंज ही होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। चलिए जी, अब जरा देख लेते हैं भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। यहां पर मैंने लिख रखा है, आप चाहो तो सामने सामने देख सकते हो, क्योंकि बच्चे कहेंगे ये छोटे बच्चों वाले तरीके से हमें समझ में आते नहीं है कि पत्ती को काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फल पका दिया। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट सामने सामने लिख दिया है भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, जिसको हम यहां पर इंग्लिश में लिख लेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज एग्जाम्पल, ठीक है, फिजिकल चेंज एग्जाम्पल, जैसे मोम का पिघलना, जैसे कि मोम का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, अभी बताया था ये फिजिकल चेंज है, ये वापस भी आ सकता है। ठीक है, ठीक ठीक। नेक्स्ट क्या होगा, बर्फ का पिघलना, यानी कि मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक, चलिए, जलना कहीं भी आ जाए, जलना कहीं भी आ जाए, रासायनिक परिवर्तन में लगाना है, जलना कहीं भी आ जाए, रासायनिक परिवर्तन में लगाना है। जल का वाष्पीकरण, अब इसको मत कह देना जलना है, ये जलना नहीं है, जल है, वाटर है, कहीं कह दो बाद में। पानी भाप बनकर उड़ गया तो भैया वापस आ सकता है, सूत्र नहीं बदल रहा है, वेपराइजेशन ऑफ वाटर, भौतिक परिवर्तन। चीनी का जल में घुलना, चीनी को पानी में घोलो, वापस भी निकाल सकते हो, चीनी का सूत्र नहीं बदलता। ठीक है, तो ये क्या होगा, डिजोल्विंग शुगर इन वाटर, डिजोल्विंग शुगर इन वाटर। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया। ये भी कह सकता हूं सर जो अपनी अवस्था में, हाँ ये लेकिन 98-95% काम करता है। इसमें ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं कि वो वापस भी आ जाते हैं, वो वापस भी आ जाते हैं और रासायनिक परिवर्तन होते हैं, है ना। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस को मिलाकर अमोनिया बना देना, और अमोनिया से फिर से नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस बना देना, है ना। तो वो एग्जाम्पल पूछता नहीं है आपसे, लेकिन कह सकते हो जो वापस नहीं आते वो रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगला कौन सा है, कांच का टूटना। अब बताओ ये क्या मैंने सही लिखा है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। अगर कांच को लेकर मैंने तोड़ दिया तो क्या कांच का सूत्र बदल जाएगा, नहीं, बस कांच छोटे छोटे खंडों में टूट जाएगा, सूत्र नहीं बदलता, फॉर्मूला वैसा का वैसे रहेगा। एक कांच को तोड़ोगे तो टूटने के बाद वो भी कांच होगा, वो भी कांच होगा। अगर कांच को तोड़ने के बाद एक होता आपका लकड़ी, एक होता लोहा, तो मैं कह सकता था रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, हाँ, मोमबत्ती में अगर पिघलती है तो भौतिक परिवर्तन, और जलती है, धुआं धुआं उड़ जाती है, तो क्या हो जाएगा, रासायनिक। ठीक ठीक, हरे पेड़ को काटने से क्या होगा, हरा हरा पेड़ कट जाएगा उसमें क्या होगा। ठीक है, बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन होगा। नेक्स्ट कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण, यानी कि केमिकल चेंज के एग्जाम्पल अगर हम देखें, केमिकल चेंज के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये क्या होना है, ये क्या होना है, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। अगर जलना आ गया तो सीधा टिक मारो, कैंडल बर्निंग है तो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, अगला कौन सा है, लोहे का जंग लगना, लोहे का जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि अगर लोहे पे जंग लग रहा है तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा, क्यों, क्योंकि सूत्र बदल जाता है। पहले लोहा Fe होता था, जंग लगने के बाद इसका Fe2O3 हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि ये जंग का सूत्र है, Fe2O3 इंटू XH2O। ठीक, अगला, सर कितने क्वेश्चन अटेंड करने होगा, नर्सिंग असिस्टेंट में 15 केमिस्ट्री के क्वेश्चन और टेक्निकल वालों में 10 केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए, फूड का डाइजेशन, रासायनिक परिवर्तन, ये केमिकल चेंज है अशोक कुमार। ठीक है,
दूध से दही बनना, तो देखो जहां जलना हो गया, दूध से दही बन रही है, केमिकल फॉर्मूला बदलता है, पूरी की पूरी प्रक्रिया बदलती है, तो मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक। और अम्ल से क्षार की क्रिया, देखो कोई अम्ल ले लो, एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड टू बेस, इसमें बेस मिला दो, क्षार मिला दो, तो पूरा का पूरा सूत्र बदलता है, पूरा का पूरा सूत्र बदल जाता है। जब सूत्र ही बदल जाता है तो रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है जी। एक बार बताओ, आप हरे पेड़ के काटोगे तो पेड़ भी तो हरा ही कटकर अलग होगा, तो सूत्र कैसे बदल जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। शिवम कुमार टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सारे नोमेनक्लेचर वैरायटी बता दूंगा। ठीक है, अभी पूरा तो हो जाने दो। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब आते हैं कुछ ऐसे परिवर्तन पर, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं जो थोड़ी सी अलग होती हैं, जैसे ऊष्मा शोषी परिवर्तन, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक कहते हैं। ये क्रियाएं होती हैं, बदलाव होते हैं। तो एक बदलाव है हमारे पास ऊष्मा शोषी बदलाव, जिसको एंडोथर्मिक इंग्लिश में कहते हैं, और एक बदलाव होता है कौन सा, ऊष्मा क्षेपी, जिसको हम एक्सोथर्मिक बदलाव कहते हैं। अब चलो देखते हैं कैसे। अब देखते हैं कितने, ठीक है सर, कितने लाइव स्टूडेंट है, वो तो मुझे भी नहीं दिखता फ्रंट पर। ठीक है, वो ऐसे चलता रहता है ना, तो ऊपर वो ढक जाता है, उसके लिए क्या फर्क पड़ता है, पढ़िए आप आराम से बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए, तो वे अभिक्रियाएं जो ऊष्मा ग्रहण करती हैं, वे अभिक्रियाएं जो प्रक्रियाएं होते हुए पहले ही ऊर्जा को लेकर बैठ जाएं, है ना, हीट को लेकर बैठ जाएं और हीट लेने के बाद ही आगे बढ़ें, उनको ऊष्मा शोषी कहते हैं। यहां पर देख लो, ऊष्मा का मतलब होता है हीट और शोषी का मतलब होता है आना। EN का मतलब है एंटर, हीट एंटर करेगी तब जाकर ये काम चलेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। बताऊंगा अभी मैं एग्जाम्पल से बढ़िया से। दूसरी कौन सी है, ऊष्मा क्षेपी, एक ऊष्मा ले रही है, एक रिएक्शन हीट ले रही है तो एक हीट छोड़ेगी। ऊष्मा क्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक, वे अभिक्रियाएं जो ऊष्मा निकालती हैं, दोज रिएक्शंस विच रिलीज हीट, तो एक हीट लेती है एक हीट देती है, एक हीट लेती है एक हीट देती है। तो सीधी सीधी बात है, बता दो जरा, मैं इसको लिख कर दिखा रहा हूं। मान लेता हूं एक अभिक्रिया हो गई है A प्लस बी, और यहां पर आगे है C प्लस डी, ये शुरू में है, इनको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट कहते हैं। ये क्या है, उत्पाद, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। इसने क्या किया, अभिक्रिया हो गई, ये पूरी की पूरी क्या है, अभिक्रिया हो गई है, रिएक्शन हो गई है, और इसने हीट को निकालना शुरू किया। ठीक है, रिएक्शन हो गई है और यहां से लेकर ये बने, साथ में इसने ऊष्मा यानी कि हीट को निकालना शुरू किया। मुझे बताओ ये कौन सा एग्जाम्पल है, पहले वाले का एग्जाम्पल है या दूसरे वाले का एग्जाम्पल है। अगर आप इसको बता ले गए तो फिर हो गया क्लियर। हाँ, सभी के मैसेज आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव बेटा प्रैक्टिस सेट में मिलेगा, है ना, इसमें तो हम कुछ क्वेश्चंस आपको फिल्टर करने के लिए दिखाते हैं कि ये कुछ क्वेश्चन है, इसको करके दिखाओ। प्रैक्टिस सेट में पूरे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और मॉक टेस्ट में। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो जाएंगे, टेंशन मत लो। सारा का सारा आपसे ज़्यादा हमें चिंता होती है कि बच्चों का सिलेक्शन चाहिए। और एक बात खुद बताओ, कोई एक टीचर ये क्यों चाहेगा, अगर वो मेहनत लगा कर पढ़ रहा है कि बच्चों का सिलेक्शन ना हो, उसका तो फेम बढ़ता है ना। एक टीचर को अगर ये कहता है कि भैया 100 बच्चे सेलेक्ट हो गए, तो टीचर कहता है भैया 100 बच्चे सेलेक्ट करें हैं, है ना, हर एक तरीके से उसका मेंटली भी फायदा है, फिजिकली भी फायदा है, हर एक तरीके से बच्चों का भी सिलेक्शन हो रहा है। अगर वो 100 में से एक भी सेलेक्ट नहीं करवा पाता तो उसका तो नुकसान है ना। तो टीचर तो दम लगाते ही लगाता है, उनको ज्यादा चिंता होती है कि सारा का सारा करें। अब देखो, प्रैक्टिस सेट इसलिए शुरू में नहीं लगाते क्योंकि प्यारे बच्चे आप अपना पूरा बेसिक फिल्टर करते हैं। शुरू में अगर प्रैक्टिस सेट करने शुरू कर दिए आपने तो ऐसा लगेगा कि हमारे नंबर कम आ रहे हैं, नंबर कम आ रहे हैं, नंबर कम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया हो गई, निकाल रहा है, ऊष्मा निकाल रहा है। देखो आगे यहां ली नहीं गई थी शुरू में, ये बाद में छोड़ रहा है, तो छोड़ रहे हैं तो ऊष्मा क्षेपी, छोड़ रहा है तो ऊष्मा क्षेपी हो जाएगा ये,
यानी कि एक्सोथर्मिक। और जितने भी ईंधन होते हैं, कौन से वाले? ईंधन के जलने से, जितने भी ईंधन होते हैं, ईंधन के जलने से ऊष्मा निकलती है, तभी तो फ्यूल काम करता है, इंजन चलाता है। ईंधन के जलने से ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, ईंधन के जलने से ऊष्मा निकलती है। बात समझ में आ रही है? ठीक। ऑन बर्निंग ऑफ फ्यूल, ऑन बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल हीट रिलीजेस। ठीक है जी, कहानी बिल्कुल समझ में आनी। चलो मुझे बताओ, अगर मैं एक कोयले को जलाता हूं, या कोयला छोड़ो, सबने किसी ना किसी टाइम पर बाइक चलाई होगी, है ना? बाइक, अगर बाइक चलाई है तो उसमें डाला जाता है पेट्रोल। पेट्रोल क्या होता है? फ्यूल होता है, ईंधन होता है ना? अब पेट्रोल के जलने से क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी। ऊष्मा मोटर को घुमाएगी, है ना? इंजन को चलाएगी, इंजन चलेगी तो भैया बाइक चलेगी। तो किसी भी ईंधन को जलाना, फ्यूल को जलाना, आपकी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। हरा पेड़ कटकर सूख जाएगा तो है आपका केमिकल चेंज। ठीक है, वो भी केमिकल चेंज बहुत कम प्रतिशत में होता है। ठीक है, अच्छा, तो यहां तक की कहानी बिल्कुल समझ में आई है? कहानी क्लियर है? ओके, शाबाश शाबाश। तो ये दोबारा बता दूं, जब किसी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती हुई दिखाई दे तो ऊष्मा क्षेपी एक्सोथर्मिक। जब किसी रिएक्शन में पहले से ही ऊष्मा आ जाए, यहां पर इस जगह पर ऊष्मा लिखा हुआ आ जाए, तो वो ऊष्मा शोषी हो जाएगा। ठीक है जी, ओके, बहुत बढ़िया। चलो जी, जैसे कि मैं एक और बता रहा हूं एग्जाम्पल, आप बताना। ये एक छोटा सा पौधा है, ये एक छोटा सा पौधा है, ठीक है, ये रहा। अब इस छोटे से पौधे को बड़ा होना है, तो ये क्या करेगा? ये सूरज की जो रोशनी है ना, सूर्य की जो रोशनी है, ये लेना शुरू करेगा, यानी कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, यानी कि सनलाइट लेगा, सनलाइट लेगा। बाकी और क्या क्या लेगा? बाकी कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और क्या लेगा? जल लेगा नीचे से। ठीक, अब देखो, सूर्य का प्रकाश लिया है तो सनलाइट में क्या होती है? गर्मी होती है। जब गर्मी होती है तो मैं इसको क्या मान लूंगा? ऊष्मा मान लूंगा, यानी कि हीट मान लूंगा। अब इसने हीट को लिया है, हीट को लिया है, लेकिन हीट छोड़ता नहीं है। कभी पेड़ पौधों के पास खड़े होकर देखना, ठंडक सी महसूस होती है, गर्माहट नहीं छोड़ते, हीट छोड़ते ही नहीं है। लेकिन हीट ले रहे हैं, गर्माहट ले रहे हैं, लेकिन छोड़ नहीं रहे हैं। तो आप खुद बता सकते हो कि जो पेड़ पौधे प्रक्रिया करते हैं, हरे पेड़ पौधे प्रक्रिया करते हैं, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, आप बता सकते हो। तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहेंगे, संश्लेषण, फोटो सिंथेसिस, तो मैं लिख कर दिखा भी दे रहा हूं, आप याद भी कर लेना एक साथ। CO2 प्लस H2O, आगे सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल के साथ ये ग्लूकोज बना देता है, जिसको हम मंड कहते हैं, और ऑक्सीजन गैस छोड़ देता है। तो यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, 6 दूनी 12, 6 18, 6 दूनी 12, 6 18, ये मंड हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम ऊष्मा शोषी कहेंगे, ऊष्मा शोषी कहेंगे। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक। चलो, यहां तक की कहानी क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहे हैं सभी को? इसी से ही तो हम खाना खाते हैं, है ना? इसी चीज कैटेगरी से हम खाना खाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं भैया? ऊष्मा शोषी क्रिया करते हैं। कहानी क्लियर हो जाती है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया।
सूर्यास्त होना कौन सा परिवर्तन है? सूर्य के लिए भौतिक परिवर्तन होगा। सूर्य के अंदर जो परिवर्तन होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। बर्निंग ऑफ कोल, एक बात बताओ, जब कोयले को आप जलाते हो तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले थी नहीं, कहां से आई? उस कोयले के कार्बन को तोड़ तोड़ के ही तो CO2 बनी है। तो जब फॉर्मूला ही बदल गया, पहले कार्बन था, आगे चलकर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया बेचारा, तो रासायनिक ही होगा, केमिकल ही होगा। ठीक है, चले जी आगे बढ़ जाएं। ओके, तो किसी पेड़ पौधे के पास बैठकर कभी प्यारे बच्चे गर्मी नहीं लगेगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसलिए खेत वाले जो होते हैं वो खेतों के साइड में पेड़ पौधे उगाया करते थे, अब का नहीं पता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। शिवम कुमार बेटा, आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। अब हम अभिक्रियाओं के कुछ प्रकार पे पढ़ेंगे। हम डीप केमिस्ट्री के अंदर चले गए। ठीक है, डीप केमिस्ट्री के अंदर चले गए। ये बैलेंसिंग करिए शिशुपाल यादव, 6 कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करा है। अभिक्रियाओं के मुख्य प्रकार, मेजर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। इसमें अगर मैं देखूं, वैसे अभिक्रिया बहुत प्रकार की होती है, रिएक्शन बहुत प्रकार की होती हैं, बदलाव बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमने पढ़े भी हैं। लेकिन हम डीप अंदर जाएंगे तो हम उसको अंदर से देखेंगे कि इसको जोड़ा है, घटाया है, क्या किया है, सारी बात पर आते हैं। तो यहां पर देखोगे पहला होता है योगात्मक अभिक्रिया, सबको पता है बड़े आराम से, जोड़ने वाली अभिक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन होगा। फिर दूसरा है कौन सा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। बताऊंगा इसके बारे में। योगात्मक का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ जोड़ के बनाना, किसी चीज को जोड़ जोड़ के बनाना। जैसे अगर एक बार मैं कहूं, चलो वो तो एक साथ ही क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहूं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अदला बदली, अदला बदली। एक है निराकरण अभिक्रिया, जिसको हम कहेंगे इलिमिनेशन रिएक्शन, इट इज इन इंग्लिश। एंड फोर्थ है पुनर्विन्यास अभिक्रिया, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब देखो मैं एक एक करके पहले समझा देता हूं आपको, फिर देखना। ठीक है, अभिक्रियाओं के मुख्य प्रकार, क्या गलत टाइप किया है बताओ? एडिशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया, पुनर्विन्यास कहां गलत टाइप किया है बताओ? ठीक है, बताइए जल्दी से फटाफट। ठीक, और जब आप 1001% श्योर हो तो ही बोला करें कि गलत है। ठीक है, तो ही बोला करें गलत है। अगर 1001% आप श्योर हो तो अभिक्रियाओं के कुछ मुख्य प्रकार की हम बात कर रहे हैं। योगात्मक, प्रतिस्थापन, निराकरण, पुनर्विन्यास, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, इलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट। ठीक है, चलिए अब जरा देखते हैं इन चारों को कैसे कैसे हम देखने वाले हैं। एक बार दिमाग में इनके नाम रखना, एक बार दिमाग में इनके नाम रखना। बात समझ में आ रही है? चलो ठीक, मैंने लिखा एक A प्लस बी, A प्लस बी, मान लो कोई दो यौगिक थे, नंबर 1 और नंबर 2। सर पिछले वाला एंडोथर्मिक नहीं होगा, कौन सा पिछले वाला? ये वाला, हाँ एंडोथर्मिक, बिल्कुल सही। चलो तो इसे टाइप थोड़ी ना कहते हैं, इसको तो लिखना कहते हैं। ऊष्मा शोषी है तो एंडो होगा, एंडो, इंग्लिश में ये एक्सो लिख गया था। चलिए ओके, अब क्लियर है? ठीक, तो योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन, निराकरण, पुनर्विन्यास। चलो जी, अब मैंने एक लिखा है A और B, इन दोनों को हमने एक साथ मिला दिया। मिलाने के बाद ये कैसे बन गए? ये आपस में ऐसे आ गए A और B, यानी कि दो लिए थे एक बन गया, आपस में क्या कर दिया? जोड़ दिया। ठीक, यानी कि A और B को आपस में जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? AB बन गया। जोड़ दिया, जोड़ने को क्या कहते हैं? एडिशन कहते हैं, योगात्मक कहते हैं। तो ये वाली कौन सी हो जाएगी? योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी, योगात्मक अभिक्रिया। अब इसका एक एक एग्जाम्पल मैं आपको कराते हुए चलूंगा लेवल पर। योगात्मक अभिक्रिया यानी कि एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। अब देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन गैस प्लस Cl2 गैस,
इन दोनों गैस को जब मैं मिला देता हूं तो यहां पर HCl बन जाता है। ये देखो हाइड्रोजन और Cl आपस में मिल गया। कहने का मतलब है उत्पाद एक ही प्रकार का बनेगा, जो आपके पास प्रोडक्ट है वो एक ही प्रकार का बनेगा, एक ही प्रकार का बनेगा। ठीक है। मंड का मतलब होता है खाने वाला, जिसको हम खा सकते हैं। तो वो स्टार्च का ही फॉर्म बनता चला जाता है। ग्लूकोज धीरे धीरे स्टार्च बनाना शुरू करता है। जब अल्फा ग्लूकोज कनेक्ट होते हैं तो स्टार्च बन जाता है। तो मंड को स्टार्च, उससे पहले वो ग्लूकोज बनता है, फल बनाता है ना। तो ग्लूकोज बनते हुए तो आपको दिखाई भी नहीं देगा, वो सीधा उठाकर फल बना देता है, तो वो स्टार्च के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, वो बिल्कुल सही रिएक्शन है। तो ये देखो एग्जाम्पल आपको साफ पता चल रहा है, एक ही उत्पाद बन रहा है दो तीन चीजों को मिलाकर। तो यहां पर ये क्या हो गया, संयोजन। ये इसी को संयोजन भी कहते हैं। संयोजन आपका योगात्मक, आपकी योग अभिक्रिया, सब यही है जो एक साथ उठाकर मिला देते हैं। पहला वाला एग्जाम्पल क्लियर हुआ है। दूसरे पर आते हैं, फिर मैं एक आखिरी में पूछ कर जाऊंगा आपसे। दूसरा कौन सा है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अदला बदली वाली अभिक्रिया। चलो देखते हैं अदला बदली कैसे करेंगे। मैंने यहां पर लिया है AB, यहां पर लिया है CD, इस तरीके से। अब चलो देखना, ये D ने कहा भैया जी B तुम यहां से हटो, B कह रहा है तुम यहां से हटो, यानी कि D ने B की जगह ले ली और B ने D की जगह ले ली। ऐसा भी हो सकता है, हाँ जी ऐसा भी हो सकता है। तो ये कैसा हो जाएगा, A के साथ D आ गया और C के साथ B आ गया। अदला बदली करके अगर बनकर आते हैं तो भैया जी वो क्या हो जाएंगे, वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। इसको विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो कहानी क्लियर हुई है, कहानी क्लियर है। एक सेकंड, चलिए तो ये क्या होगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब चलो मैं एक एग्जाम्पल लिखकर दिखा रहा हूं, आप बड़े आराम से समझना इसको। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। मैंने यहां पर लिखा CH3 और यहां पर Cl, ये एक यौगिक है। मैं इसका नाम भी लिख दे रहा हूं, इसको कहते हैं क्लोरोमीथेन, इसको कहते हैं क्लोरोमीथेन। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर मैंने ले लिया है KOH, ये दूसरा यौगिक है। अब देखो इसमें काम क्या होता है। OH कहता है भैया जी मैं Cl की जगह पर आऊंगा, और Cl कहता है मैं OH की जगह पर आऊंगा। तो अगर मैं अदला बदली कर रहा हूं तो ये कैसे नजर आएगा, आप खुद समझदार हो। अदला बदली हो रही है यानी कि प्रतिस्थापन हो रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये अगर अदला बदली कर रहे हैं तो ये ऐसे नजर आते हैं, CH3OH प्लस KCl, इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही कहते हैं अगर ऐसी अभिक्रिया आपको मिलती है। ठीक है, अगर ऐसी अभिक्रिया मिलती है। ओके, चलिए नंबर तीसरे पर आते हैं। नंबर तीसरा कौन सा है, नंबर तीसरा है निराकरण अभिक्रिया, और फिर है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। निराकरण का मतलब होता है इसमें से ही कुछ चीज निकल जाना। देखो दिखाता हूं बढ़िया से, निराकरण अभिक्रिया। लो नंबर तीसरा एग्जाम्पल,
मान लेता हूं कि मेरे पास यहां पर है एल्कोहल, ठीक है, ये कौन सा वाला एल्कोहल है, यह इथेनॉल, यह है इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक। इथेनॉल में मिला दिया हमने H2SO4, गर्म कर दिया, तो देखो ये अकेला ही अपने अंदर से चीजें बाहर फेंकना शुरू करता है, ये अकेला ही अपने अंदर से बाहर चीजों को फेंकना शुरू करता है, ठीक है। ग्लूकोज जुड़कर ही प्यारे बच्चे मंड बनता है, काहे नहीं सुन रहे हो। मंड जो होता है वो अल्फा ग्लूकोज का एक संरचनात्मक पहलू होता है, ठीक है, तो वो आगे चलकर स्टार्च ही बनाता है, बात समझ रहे हैं, उसमें बहुत सारे एन लिखे होते हैं, टेंशन मन नहीं लेने का है बिल्कुल भी। अगर गलती से कोई शब्द उल्टा लिख दिया हो अलग बात है, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मंड को स्टार्च कहते हैं, स्टार्च ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, तो ग्लूकोज को एक साथ मिलाकर हम उसको मंड बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं, कौन से वाले, अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। चलिए अब देखो ये जो यौगिक है ये अपने अंदर से ही चीजों को बाहर निकालना शुरू करता है। अगर एक यौगिक, एक कंपाउंड अपने ही ग्रुप्स को बाहर छोड़ दे तो उसको कहते हैं निराकरण अभिक्रिया, यानी कि क्या, एलिमिनेशन प्रोसेस। जैसे अगर मैं हूं, मैंने ये घड़ी उतार कर बाहर फेंक दी, ये पेन बाहर फेंक दिया, तो मैं कौन सी क्रिया करा रहा हूं, निराकरण। लेकिन मैंने घड़ी उतार कर दूसरी घड़ी पहन ली, ये पेन रखकर दूसरा पेन ले लिया, तो मैं क्या करा रहा हूं, प्रतिस्थापन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन। बात समझ में आ रही है, तो आगे बढ़ेंगे, यानी कि अपने अंदर से ही कुछ चीजें निकालकर बाहर छोड़ देता है। जब ये अपने अंदर से कुछ चीजें निकालकर बाहर छोड़ देगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम विलोपन, यानी कि क्या, निराकरण अभिक्रिया कहेंगे, निराकरण अभिक्रिया कहेंगे, निराकरण अभिक्रिया कहेंगे, एलिमिनेशन प्रोसेस कहेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। कहानी क्लियर हुई है जी, बिल्कुल सही बात है, ठीक। उसको मैं लिख दे रहा हूं, नहीं तो बच्चे कहेंगे कि क्या करवा दिए। लो, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज से बना हुआ, ठीक है, मेड अप बाय ग्लूकोज, मेड अप बाय ग्लूकोज, ठीक कहानी। चलिए नंबर 4 की बात करते हैं, नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक, चलो। कोई ले जाएगा वॉच है, अरे हल्के में नहीं लेने का, मैं पढ़ाते वक्त बहुत फ्रैंक हूं, है, मैं भी एक प्रकार का डिफेंस का ही सिस्टम मान लूं, है, या मान लो, बिल्कुल सीधी सी बात ही है, ठीक है। घूसे तो बहुत बजाए थे बचपन में, ठीक है, ठेठ हिंदी माध्यम का पढ़ा हुआ हूँ, ठेठ रोज 12th में घूसा पट्टी बजती थी, ऐसे कैसे ले आएगा घड़ी, है, जो खुद की कमाई हुई चीज है उसे तो नहीं जाने देंगे। हाँ, भीख नहीं चाहिए, भीख किसी की नहीं चाहिए, खुद की मेहनत से कमाई हुई 10 रुपए, 20 रुपए, 500 रुपए काफी है, भीख 1 करोड़ भी काफी नहीं है, यही है। तो ऐसे कैसे घड़ी जाने देंगे, खुद की कमाई हुई है। हाँ, वो बात अलग होती, कोई खैरात में दे दे, जाने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो, ये वाला समझ नहीं आया, देखो यहां से OH निकाल दिया और यहां से H निकाल दिया, अपने अंदर से तो निकाल के बाहर फेंक रहा है, तो ये क्या बनेगा, निराकरण। एक आता है कौन सा, एक आता है कौन सा, आपका ये वाला, देखो NH4CNO, बताना, इसका नाम है अमोनियम साइनेट, इसका नाम है अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, ठीक। इसको जब मैं गर्म करता हूं तो ना तो ये किसी चीज की अदला बदली करता है, ना ही ये कुछ चीज निकालता है, ये सिर्फ अपने अंदर ही परिवर्तन कर लेता है, अपने अंदर परिवर्तन करके नया सूत्र बना देता है।
अपने अंदर परिवर्तन करके नया सूत्र बना देता है, यानी कि NH2CONH2, NH2CONH2। आप खुद ही देख लो, 2 नाइट्रोजन ओके, 1 कार्बन ओके, 1 ऑक्सीजन ओके, 4 हाइड्रोजन ओके। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात ही है, ये यूरिया बना रहा है। और इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं क्या? पुनर्विन्यास। अपने आप में ही परिवर्तन कर लेना, ना तो कुछ बाहर निकालना, ना ही कुछ बाहर से लेना। पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहते हैं इसको, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में रीअरेंजमेंट कहा जाता है, रीअरेंजमेंट कहा जाता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अगर कोई अपने आप को ही फिर से बदल ले तो उसको कहते हैं रीअरेंजमेंट। मिल्क को वाटर में डाल दोगे, भौतिक परिवर्तन होगा। चलिए अब जरा एक लाइन और देखते हैं। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक कौन सा वाले होते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया को तेज या धीमा करते हैं। उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को अधिक या कम कर सकता है। यानी कि अगर किसी चीज को मिला दी और रिएक्शन तेज हो गई या फिर स्लो हो गई, तेजी से हो गई या धीमे से हुई, उस कैटेगरी को उत्प्रेरक कहते हैं। इंग्लिश में ए कैटलिस्ट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। मान लेता हूं कि मुझे दौड़ लगानी है। देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। ठीक है, मान लो दौड़ लगानी है और दौड़ लगा रहा हूं मैं, 5 किलोमीटर की दौड़ मार दी मैंने, लेकिन किसी ने कहा मजा नहीं आया, उसको तेज करो। तो मैं कहा मैं तेज कैसे कर दूंगा, अचानक से दौड़ मारी है मैंने। तो उसने क्या करा, उसने एक जंगली कुत्ता छोड़ दिया, और जैसे ही जंगली कुत्ता छोड़ा मेरी दौड़ की स्पीड अपने आप तेज हो जाएगी। जो जंगली कुत्ता छोड़ा वो उत्प्रेरक हो गया, क्योंकि मेरी स्पीड तेज हो गई। तो किसी अभिक्रिया की स्पीड तेज करनी है या धीमा करना है, तो उसमें जो मिलाते हैं उसको उत्प्रेरक कहते हैं। मान लो मेरी स्पीड धीमी करनी है ना, घर पे मटर पनीर की सब्जी बना दो, अपने आप स्पीड धीम हो जाएगी। यार क्या करूं, दौड़ मारूं या खाऊं है। तो जो अभिक्रिया में हम मिलाते हैं स्पीड तेज या धीमी हो जाती है, उसको उत्प्रेरक कहते हैं, इंग्लिश में कैटलिस्ट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये रहा कहानी, कॉन्सेप्ट। अब हम इसके कुछ जल्दी से इन पॉइंटों को देख लेते हैं कि कौन सी विधि, कौन सी अभिक्रिया किसको बनाने में काम आती थी। तो पहला कौन सा है? अगर हैबर विधि का नाम आ जाए, हैबर अभिक्रिया का नाम आ जाए, तो ये किसको बनाने के काम में आती है? अमोनिया बनाने के काम में आती है, पहला। अगर संपर्क विधि, कांटेक्ट मेथड का नाम आ जाए, तो ये H2SO4 बनाने के काम में आती है अभिक्रिया, आप इसको याद रखेंगे। अगर ओस्टवाल्ड विधि आती है नाम में, तो HNO3 बनाने के काम में आती है। ये हैबर विधि का संबंध HNO3 से है, मेथड का। कांटेक्ट संपर्क विधि का संबंध H2SO4 से है। ओस्टवाल्ड विधि का संबंध HNO3 से है, तो याद रखेंगे। अगला डीकन विधि अगर आती है, डीकन्स मेथड आता है, तो ये Cl2 बनाने के काम में आती है। स्वार्ट्स अभिक्रिया का अगर नाम आता है, तो ये CFC बनाने के काम में आती है। CFC कौन सी होती है? शीतलक गैस होती है, ठंडा करने वाली गैस होती है। शीतलक गैसें होती है ठंडा करने वाली, इसको रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, रेफ्रिजरेंट कहा जाता है इसको। और अगर मर्क विधि का नाम आए, तो ये H2O2 बनाने के काम में आती है, यानी कि पेरोक्साइड बनाने की विधि है, ये पेरोक्साइड बनाने की विधि है। तो ये आपके कुछ मेथड के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए बहुत सही है। अब क्वेश्चन देख लो 2, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो मैंने पहले ही कहा था भौतिक परिवर्तन नहीं है। फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है? इसका मतलब वो रासायनिक परिवर्तन होगा। ये कौन सा है? मोम का जलना, बर्निंग ऑफ वैक्स। मैंने कहा था जहां जलना आ जाए वहां रासायनिक परिवर्तन केमिकल होगा, और यही तो पूछा है भौतिक परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब केमिकल वाला होगा। अगला क्वेश्चन, ईंधन का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये आप बताइए। ऊष्माशोषी को हम एंडोथर्मिक कहते हैं। ईंधन का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है आपका कौन सा? ईंधन का जलना ऊष्माक्षेपी, ठीक है। चलो तो इसी के साथ ही आज की क्लास को हम देते हैं विराम, और मिलते हैं आपको मंडे में शाम के 6 बजे एक अच्छे बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार, जय हिंद।